पाकिस्तान को रियासत मदीना इसलिए कहा जाता है कि इसकी निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। भाई वो कैसे? अब आप देखेंगे कि ये जो रियासत मदीना है इसका वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के 40 साल बाद लाने नबूवत के बाद हुआ। उससे पहले दुनिया में मदीना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस जगह का नाम, इस मुकद्दस प्लेस का नाम यसरब था। अब वो 40 साल जो है लाने नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह का जो नाम है वो यसरब से मदीना रख दिया। हालांकि एक मशकात शरीफ की हदीस है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुत्र मुबारक पानी और मिट्टी के दरमियान था। इसका मतलब हुआ कि आप तो अज़ल से अब तक नबी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुनिया में आपकी तशरीफ़ लाने की, और तशरीफ़ लाने के बाद लाने नबूवत में जो पीरियड है वो 40 ईयर्स है। बिल्कुल इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग की जो पहला इजलास हुआ जिसकी सदारत वबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने रखी, वो 1907 को हुआ। और 1907 और उसमें अगर 40 साल का पीरियड डाला जाए तो 47 बनता है। ये थी निस्बतें। और ये जो पाकिस्तान है ये भी इस खित्ते में, इस दुनिया में, नक्शे में कहीं भी आपको 47 से पहले नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह यसरब को कन्वर्ट करके मदीना रखा गया, इसी तरह हिंदुस्तान के एक हिस्से को कन्वर्ट करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। ये तो पहली निस्बत। अब दूसरी, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। तो 1000 महीने तो किसी इंसान की मेरे ख्याल में इस दुनिया में जिंदगी ही नहीं है। एक साल में 12 माह आप अंदाजा लगा लें। तो इसकी फजीलत फिर रमज़ान की, फिर रमज़ान में ही कुरान की, फिर रमज़ान में ही ये तोहफा मिलने की। अब इस बात को सानिया रियासत मदीना क्यों कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर लेते हैं। अब हम 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिया मनाता है। हालांकि हुए तो हम बराबर आते हैं ना, वो भी 14 को मना सकते हैं, लेकिन नहीं। अब अगर गिनती का हिसाब लगाया जाए तो 14 पहले आता है, 15 बाद में, उसके बाद 16। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो अहले इल्म खूब जानते हैं। आप ये समझ लें कि हर चीज़ का कोई ना कोई अदद होता है। जैसा कि आपने अक्सर पहले खतूत में, कहानियों में, इस्लामी जो हदीसें की तशरीहात होती हैं, उसमें से बाज़ लोगों ने या ये जो दम दुरुद करते हैं इन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखने के बजाय 786 लिखते हैं, 786, वो उसकी अदाद है। इसी तरह हर आदमी के अदाद होते हैं, हर लफ्ज़ के। जो सबसे प्यारा नाम है दुनिया जहां में, सबसे प्यारा नाम जिसे अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि हमारी गुनाहगारों की बख्शिश के लिए बनाया है, वो नाम है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर उसके अदाद निकाले जाए, जो अदाद वाले वो जानते हैं, उनके नाम के हदूद लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 हैं। बात हो रही थी गिनती की कि 14 पहले आता है, 15 बाद में, 16, 17 इस तरह। तो जब ये मुल्की कोडों की बात आई तो हमारा 14 नंबर था, हमारा पहले कोड होना चाहिए था, इंडिया का 15 है, उसका बाद होना चाहिए था। लेकिन हम कंट्री कोड पे वो नजर डालें तो 92 पाकिस्तान के और 91 इंडिया के।
अब ये 92 पाकिस्तान का क्यों है? क्योंकि इसकी निस्बत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से है। आपके नाम की अरूफी 92 है जो उनके अदाद है, और पाकिस्तान के जो कंट्री कोड है उसका भी कोड जो है 92 है। अब कंट्री कोड से आप ये समझ लें कि आप फिजा में आना चाहते हैं, टेली कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, सदा तरीन, तो जब तक हम मुल्की कोड नहीं लगाएंगे कोई कार पाकिस्तान एंटर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आने के लिए, पाकिस्तान में रहने के लिए, पाकिस्तान में प्यार करने के लिए 92 वाले से निस्बत लेनी लाजमी है। और वो कौन है? दो जहानों के सरदार, सरदारुल अंबिया, खातमुल नबीयीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बात यहाँ तक कोड तक कहा गई। अब चूंकि मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन एक दो चीजें और भी अर्ज कर देना चाहता हूँ। ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब इसकी मैंने पहले बोला है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। तो जो लोग जानते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर इनके अरूफ किए जाएँ, मेरी मुराद अलफ सीन लाम अलफ मीम छोटी, तो ये अरूफ अगर आप गिनेंगे तो 19 बनेंगे, 19 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब जब चाहें ये लिखें, एक एक तोड़ कर ये कितने बनेंगे? 19, 19। अब भाई इनकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से क्या निस्बत है? मैंने पहले बोला था कि इसका अल्लाह ताला ने ये तोहफा दिया है रमजान में पाकिस्तान, और रमजान में अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है कुरान का भी। तो जो कुरान है हमारे पास मौजूद है। जब हम कुरान करीम अल्लाह ताला की अलकामी के अलावा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है पढ़ते हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसके भी अरूफ अलग अलग कर लें तो वो भी 19 बनेंगे, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी अरूफ 19 और बिस्मिल्लाह के भी अरूफ 19। ये भी 40 साल के बाद ऐलान, वो भी 40 साल के बाद ऐलान, और यहाँ पर ये नया नाम दुनिया में और वहां पर वो नया नाम दुनिया में। अब इन नामों में भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। मदीना अरबी ज़बान का रूप है जिसके माने पाक लोगों की जगह, पाक लोगों के रहने का शहर, पाक लोग। तो सेम लाइक पाकिस्तान। अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन का शिकार हो तो जब आप पाकिस्तान को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो लफ्ज़ बनता है होली, इसका मतलब है पाक। अब मदीना को भी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो होलियत है, तो एक निस्बत है। अब आखिरी बात मैं लंबी नहीं करना चाहता कि ये जो अल्लाह ताला ने ख़ास तोहफा दिया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इससे उसने अपनी हिफाजत के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह के कोड 92 अपने नबी की नाम के अदूद की निस्बत वाला दिया, इसी तरह आप देखें इस नाम को। जब हम आएंगे पाकिस्तानी बात करते हैं, अभी मौजूदा आएंगे देख लें, तो इसके जो सरप्रस्त अल्लाह उस हस्ती का नाम है जो सारे जहानों को हमारा है। मेरी मुराद अल्लाह ताला के साथ हम देख लें, चेक करते हैं। और उसके बाद आता है सरप्रस्त, वो है ताजदार मदीना सरवरसीना मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी निस्बतें वैसे नहीं होती, इसीलिए कहती हैं ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अल्लाह ताला हमें इसके लिए कुछ समझने, आपने अपनी इल्म हिकमत के हिसाब से इसकी खिदमत करने की और इससे प्यार करने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको